अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मतलब मेरे बेटे के दादा ने उसको कुछ कैश दिया था और उसको था कि मैं इसको अपने तरीके से ही स्पेंड करूँ। तो फिर मैंने उसको रोका नहीं और मैंने कहा ये एक्सपीरियंस इसको करने देती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको समझाऊँगी कि ये एक तरह से तो वैसे देखा जाए तो ये फ़िज़ूल खर्ची ही थी। बट यहाँ पे जब वो जा रहा था तो फिर मैंने उसको कहा कि मेरे लिए चप्पल ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ये चप्पल हमने एक पहले भी ख़रीदी थी तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मेरा बेटा कुछ चिप्स लाया था अपनी पसंद की और कुछ कैंडीज़ लाया था और जो भी चीज़ें जैसे आपको दिख रही है सारी उठाकर लाया था। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया है। तो ये देख के अच्छा भी लग रहा था कि चलो उसने सबको याद रखा। बट ये भी था कि नेक्स्ट टाइम के लिए उसको मैं समझाऊंगी। तो यहाँ ये थी एक दिन पहले की वीडियो। और उसके बाद जो है एग्स भी हम लोग लेकर आए थे। तो ये एग्स असल में हमें रीज़नेबल पड़े थे, बट इनके साइज़ बहुत छोटे थे। लाइक 5 रियाल शॉप में, नॉर्मल शॉप से सस्ते थे, बट साइज़ इनके छोटे थे। तो ये थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। यहाँ पे मेरे बड़े बेटे को आलू का पराठा खाना था तो मैंने उसके लिए वो बनाया, और बाकियों के लिए बस मिक्स एंड मैच करके मैंने नाश्ता बना दिया था। और ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी डले होते हैं और ये बहुत मज़े की होती है। और इसके बाद क्या हुआ था कि मैं बच्चों को लेके ना एक्टिविटी करवाने लग गई थी। तो ये मेरे बेटे ने स्कूल में साइंस की बुक में बनाया था, तो उसको देख के उसने कहा कि हम मिलके बनाते हैं। खेलना तो वो मम्मा के साथ चाहता था, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, छोटे बेटे को भी लेना चाहिए, वो भी कुछ बनाए। तो उसकी एफ़र्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको, छोटे वाले बेटे को होता है कि मैं हर चीज़ खुद से करूँ, और बड़ा वाला बेटा जो है ना मेरा, वो मेरे से हेल्प लेना चाहता है। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी, साथ साथ अपनी ड्राइंग की स्किल्स सिखा रही थी। मेरी ड्राइंग बचपन ही से बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, और मुझे दिल ही दिल में हंसी आती है जब मेरा बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मा आपने बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बनाया है। तो ये एक्टिविटी हम लोग मिलके कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी और वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी। वो थोड़ा कमेंटिंग कर रही थी और थोड़ा हमारे को हेल्प कर रही थी, बता रही थी चीज़ों के लिए ये वो। तो बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हुआ उनके साथ, और बच्चों ने भी बड़ा इन्जॉय किया। तो ये बस किसी तरीके से भी ना बच्चों को बिज़ी रखने का तरीका है, और इसमें बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं और उनकी जो है स्किल्स निकल कर आती है बाहर। तो मुझे होता है कि इनको ना कुछ एक्टिविटी करवाते ही रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग मोबाइल वगैरह बस देखते हैं। मोबाइल भी मैं इनको देती हूँ, वो ना दूँ तो बहुत जो है ना हेक्टिक हो जाता है कुछ टाइम। तो बस यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नंबर्स दे रहे थे, तो वो आप सुनिए हम कैसे दे रहे थे। सो दिस इज़ मामा's पिक्चर and this is Abudi, And this this is is mine, yeah, Muhammad. the elder one whose picture is nice. Tell us guys. Okay, who will give points? Mama first. I will Hmm. give to Mama 7 out of 10. And who's okay, और अबूदी की पिक्चर को क्या Wait, points? wait, wait. 6, 7 mix will be 6. Come on. Mama has 13 birds. Now Abudi's. I will give Abdullah 7. And I will give Abdullah 9. 9, 7, 9 के बाद. I will lead. Good effort Abudi. I'm in the lead. Yeah. 16 points. Now my Whoa. turn. 10 for you. You 10. Oh, 20. 20. So I'm Muhammad the is the winner. winner. First Muhammad, second Abudi, and Mama is third. Aww. It's okay. I will do better next time. Wait, wait, wait. Next time. Mama did a mistake that Yeah. see this need to do like this. But Mine is falling. It's okay. And- Mama will do the and best Mama next not time. put the pink. This is the board is red. Where is That's the the pink? problem. Seriously? Am I a color blind? Yes, pink red. Okay, it's okay. What चलो a जी। color blind. फिर शाम में जो है हमारे घर में थोड़े मेहमान आए थे और उनको पूल में भी जाना था। और यहाँ बच्चे बड़े खुश होते हैं जब कोई मेहमान आए और उनको पूल में जाना हो। तो ये वही मेहमान हैं जो अक्सर हमारे घर आते हैं और हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनके साथ भी बच्चे होते हैं। तो ये लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब डिनर करना होता है। तो इस बार हम लोगों ने जस्ट ब्रोस्ट मंगवाया था और कुछ भी नहीं मंगवाया था क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और फिर हस्बैंड आ गए थे मेरे रात में ही। तो यहाँ पे हस्बैंड काफ़ी सारी चीज़ें
लेकर आए थे। बच्चों के लिए कपड़े भी इस बार लेकर आए थे क्योंकि मैंने उनको कहा था। और ये जो फ़्रॉक आप ऊपर देख रहे हो ये मेरी बेटी ने पहना था और उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब लाइट सा था और रिजनेबल सा थी, इतनी महंगी भी नहीं थी। और कुछ शॉर्ट्स वगैरह मुझे चाहिए था। अब ये मेज़बान मुझे कुछ ग्रुप्स में लड़कियों ने बताया है कि ये बड़ा अच्छा होता है। अब आई डोंट नो ये वही मेज़बान है या कोई और सा है, मुझे नहीं पता। बट ऑनेस्टली इसके जो गोलगप्पे थे ना वो बहुत क्रंची मज़ेदार थे, बट इसका चने और इसका जो पानी था वो देख के मेरी तबीयत अजीब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको खोलने की बड़ी कोशिश कर रही थी, बहुत जद्दोजहद करी थी, मुझसे खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो गया था कि कोई भी बॉक्स खोलने की कोशिश करी थी वो मुझसे उस वक्त खुल ही नहीं रहा था। असल में जब इस तरह चीज़ें होती हैं और हम सब बैठते हैं ना तो बच्चे जो हैं इतना एक्साइटेड होके इतना मतलब आपको ना पैनिक कर देते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो हो जाती हूँ तो फिर मुझसे ना काम ही नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे बच्चे, स्पेशली मेरे बच्चे गोलगप्पे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब ये छोटे थे तो सिर्फ मैं ही खाती थी और अब ये लोग बड़े हो गए हैं तो माशाल्लाह से मम्मा के साथ जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं खाने में। और मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना वो गोलगप्पा उठा के पानी में डिप करता है, चने वगैरह नहीं डालता, और छोटा वाला ऐसे ही उठा के खाता है क्योंकि जो उसका पानी ना वो बहुत स्पाइसी होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जब आप हमारे लिए बन कबाब लेकर आए थे क्योंकि मैंने उनको कहा था मुझे बन कबाब खाना है। और यहाँ पे बारबेक्यू प्लेट थी, बहुत मज़े की थी। रियाद में जो है जो ये पाकिस्तानी एरिया है एक पूरा जहाँ खाने पीने मिलते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता है इन जगहों के बारे में। तो ये बहुत मज़े के थे खाने। और जो बारबेक्यू प्लेटर था ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे जो मैं तुर्किश या ईरानी रेस्टोरेंट या अरबी मतलब इन रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ ना तो इसमें ये लोग जो चिकन भी है ना वो गोश्त के साथ उसको पकाते हैं, जिससे ना गोश्त की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो मुझसे नहीं खाई जाती। तो ये जो था ना मतलब इसमें कोई चिकन है तो चिकन ही का फ्लेवर और उसी की ही खुशबू आ रही थी। अदरवाइज़ इनके में ना ईरानी या ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स यहाँ है ना इनमें खाओ ना तो मेरी तो तबीयत बहुत अजीब होती है। और जिनको आदत है, जिनको अच्छा लगता है गोश्त, उनके लिए तो मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट एंगल लेके ना सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे आप देखिए ये पानी मुझे बहुत अजीब, देखने में ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मेरा दिल ही नहीं किया इसको पीने का। पिया मैंने, थोड़ा सा पिया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पे ये सारे खाने थे। पापड़ी आप देख रहे थे, पापड़ी के साथ चना चाट नहीं था, सादी पापड़ी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो फिर वो लेकर आए मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं गोलगप्पे का अपने लिए बना रही थी गोलगप्पा, और जो मैंने पहला बाइट लिया ना कहते हैं ना सुरूर आ जाता है। कितने मतलब वक्त के बाद मैंने खाया, मैं तमाम गई थी तो फिर मैंने खाया था। और फिर यहाँ पे आई हूँ तो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं इतने दिनों के बाद। तो पाकिस्तान में तो जब भी दिल करता है स्पेशली गल्फ़ मार्केट जाके बड़े मज़े से हम लोग खा लेते हैं। यहाँ अल-हसा सिटी में तो नहीं मिलता ये, और जो मिलता है वो बहुत ही जो है ना बहुत ही बेकार है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, वो खाया ही नहीं जाता। बट रियाद से और खुबर में जो है ना वो बहुत मज़े के पाकिस्तानी खाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला बाइट लिया था, मुझे बहुत मज़ा आया था और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया। मैंने तो सिर्फ गोलगप्पे ही खाए थे क्योंकि थोड़ा खाना मैं खा चुकी थी और बस बहुत मज़ा आया था। फिर बाकी चीज़ें हम लोगों ने नेक्स्ट डे खाई थी। और बस यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।